पीरियड के बाद अगर आप डेली ये चीज़ चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रेगनेंसी इस मंथ रुकी है या नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महवश। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के साथ साथ ही बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। उनमें से एक लक्षण सर्विक्स के ऊपर रहता है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर। तो वो लक्षण अगर आप अच्छे से जान लेते हैं तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि आपको इस मंथ प्रेगनेंसी रुक गई है। बच्चेदानी का जो मुख होता है, जिसे हम सर्विक्स भी कहते हैं, इसके अंदर आप फिंगर इंसर्ट करके, यानी कि आपकी उंगली इंसर्ट करके आप इसके चेंजेस से पता कर सकते हैं और इसका जो पोजीशन है उससे पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या नहीं। क्योंकि पीरियड के दौरान और ओव्यूलेशन के दौरान और अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ये सब टाइम पर आपकी सर्विक्स जो है अलग अलग पोजीशन और अलग अलग उसकी कंसिस्टेंसी होती है, यानी छूने पर वो एक अलग तरीके का महसूस होता है। तो ये चेंज आपको कब देखना है और कैसे देखना है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है आपको अपना जो ये चेकअप करना है, सर्विक्स के अंदर आपकी जो उंगली है वो डालने का जो प्रोसेस है, आपको ये एक टाइम फिक्स कर लेना है, रोज़ एक टाइम। आप अगर नहाने के बाद करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप अपनी उंगली इंसर्ट करने वाले हो अंदर की तरफ तो आपको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना आपको वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं तो दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ईज़िली ये जो ग्लव्स रहते हैं हमारे मेडिसिन्स के, वो ग्लव्स आप एक ले लीजिए, 10 से 15 रुपए के आएंगे और इसका आप महीने भर या 2-3 महीने भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप फिंगर से करने वाले हो तो आपको नहाना ज़रूरी है, आपको फिंगर को अच्छे से अपना साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है और आपके नेल्स जो है बिल्कुल कट होने चाहिए, क्योंकि आप अंदर हाथ डालने वाले हो तो वहाँ पर बड़े नेल्स रहेंगे तो वहाँ पर इंजरी हो सकती है। नहीं तो फिर ग्लव्स का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आप अपने ग्लव्स अच्छे से वॉश करके आप डालिए, तब आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आपको अपनी कौन सी उंगली डालनी है, उंगली आप फर्स्ट या सेकंड मिडल कौन सी भी डाल सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप कोई भी उंगली यूज़ कर सकते हो डालने के लिए। और आपको पोजीशन अपनी ऐसी रखना है कि एक पैर आपको कोई स्टूल पे, यानी थोड़े बड़े से स्टूल पे, या फिर आप आपके घर के बाथरूम के बाथ टब में भी रख सकते हो, या फिर वेस्टर्न टॉयलेट रहता है वहाँ पर भी रख सकते हो। एक पैर इसमें ऊंचा होना चाहिए, कोई भी पैर चलेगा। और अब आपको एक फिंगर को आपके योनि के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपको अपना सर्विक्स वहाँ पर फील होगा। अगर आपने कभी सर्विक्स, अपना बच्चेदानी का मुख कभी फील नहीं किया होगा तो आपको अभी जो है ऑब्जर्वेशन करना होगा। आपको रोज़ रोज़ ऑब्जर्व करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर्विक्स है और इसका ये पोजीशन है और इसकी कंसिस्टेंसी ये है। तो पीरियड के बाद से आपको ये चेकिंग करना स्टार्ट करना होगा। तो पीरियड के ख़त्म होने के बाद में आपको किस तरह से ये फील होगा, तो आपको अपना जो सर्विक्स है कि बच्चेदानी का मुख है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ और हार्ड, यानी कि हार्ड मतलब अगर आप अपनी नाक पे हाथ रखते हैं तो आपको अपना नाक किस तरह से कड़क लगता है उस तरह से ये फील होगा। अब ओवुलेशन, यानी कि आपकी जब अंडा बन गया है, अंडा बनने की प्रोसेस है शुरू, तब आपका सर्विक्स में किस तरह से बदलाव होगा। आपकी सर्विक्स तो तभी नीचे की तरफ ही रहेंगी, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट होंगी और वो वजाइना की दीवार से बिल्कुल चिपक चुकी होंगी, क्योंकि ये तभी उसका मुख खुलता है ताकि आपका जो हस्बैंड का स्पर्म सेल्स है वो अंदर जाए और आपका जो है भ्रूण तैयार हो जाए। इस वजह से कभी कभी आपको फील नहीं होगी ये इतनी वजाइना के वॉल में चिपक गई होंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आता है जब आपको पीरियड्स आने वाले हो, लेकिन आपकी पीरियड एक दिन में से मिस हो गई है। उसके पहले अगर आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर चुके हो तो आपको आपके सर्विक्स में क्या चेंज दिखेंगे। तो जब आप अपनी फिंगर इंसर्ट करोगे तब आपका सर्विक्स आपको ऊंचाई की तरफ तो दिखेगा, लेकिन जो आपका उसका टच है, यानी कि जब आप उसको छुएंगे तो आपको किस तरह से होगा। देखिए, एक तो आपको नोज़ की तरह वो दिख रही थी पीरियड के बाद, लेकिन अब आपको आपके लिप्स यानी कि होंठों की तरह वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जैसे कि आपको आपका भ्रूण रुक चुका होता है, तभी आपके सर्विक्स में यानी कि बच्चेदानी के मुख में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो आगे प्रेगनेंसी के लिए शरीर को तैयार कर रहा होता है।
तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपको उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि आपकी लिप्स की तरह लगेंगी। ये पोजीशन में हाई ही होगा यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे आपको आपका सर्विक्स महसूस नहीं होगा, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होगी। पीरियड के बाद अगर आप डेली ये चीज़ चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रेगनेंसी इस मंथ रुकी है या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आपका एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।